सूरत अहवाल ये है कि आपने देखा कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव्स की वजह से हमारे यहाँ $1 की कीमत रोजाना ही कम हो रही है। आज भी ₹1 ₹1.25 दूसरी तरफ ये था कि आलमी मंडी में उसकी अपनी ऑर्गेनिक वजूहात की वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस की प्राइसेस कम हो रही है। अब इस चीज को जहन में रखते हुए मेरे जैसे लोगों ने बहुत उम्मीद बांध रखी थी और हमारी उम्मीद को कॉन्क्रिटाइज करने के लिए हमारे अखबारात में ये लोगों ने ये तखमीना में लगवाया कि शायद 16 अक्टूबर को जो पेट्रोल की कीमत है उसमें आने से पहले नवाज शरीफ कहाँ से आ गया? खुदा के लिए पहले मुझे ये नहीं कि अल्लाह का वास्ता है, मैं जो यार वो आ रहे हैं आप आई एम डिस्कसिंग फॉर गॉड से एक गरीब आदमी के दुख का, मेरे और आपके मुतवसत तबके का, कि हमें ये उम्मीद और यार हमें ये उम्मीद दिलाई जा रही थी कि 38 रुपए कम हो सकती है, 40 रुपए। अखबारों में कुछ दिन पहले खबर चली भैया ये बहुत बड़ा रिलीफ था, बहुत बड़ा रिलीफ। सही कह रहे हैं, ठीक है। डॉलर भी कम हो रहा है, उसकी कीमत, उसकी कदर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में, और अगर तो हम कहते हैं यार चलो यार कुछ सुख का सांस लेने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन भाई साहब, लेकिन अभी इस सूरत हाल ये है कि आलमी मंडी में $88 का जो है पर बैरल हो गया है, लेकिन अभी मार्केट खुली है। हमारे यहाँ तो शाम हो गई है ना। नहीं तो 84 था जो मैंने देखा यार भाई इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ ना, यही तो रो रहा हूँ कि इस वक्त जो मैंने मार्केट थोड़ी देर पहले देखी है, यू आर अपडेटेड, तो उसकी वजह से जो है कि अगर खुदा न खास्ता ये 88 क्यों बढ़ रहा है, आप इतने भी मुन्ने अब ना बने ना, जाहिर है इजराइल हमास और क्या वजह है, सिंपल सी बात है भाई। इजराइल जाने वाली तमाम इंटरनेशनल जो है वो परवाजें वो इस वक्त कैंसिल कर दी गई। वाई? इसलिए कि एयरलाइंस को यकीन नहीं है कि हमारे जहाज लैंड भी कर सकेंगे या नहीं भी, कहीं से उड़ के अगर कोई मार दे रॉकेट, क्योंकि चीजें बड़े फ्लक्स में है ना। मुझे समझ नहीं आई इस बात की, मुझे लगता है कि शायद आप कंफ्यूज कर रहे हैं चीजों को। आप कहीं यूक्रेन और रूस वाली वॉर वाली सिचुएशन वाला फार्मूला तो यहाँ फिट नहीं करने लगे भाई। एक तो सबसे पहली बात यह है कि वो फार्मूला तो मैं फिट करूंगा, लेकिन उससे पहले आज से 50 साल पहले महीना यही था अक्टूबर, उस वक्त दिन भी लगभग यही था, एक दिन का फर्क है, एक दिन का था। तो जैसे ही वो जंग शुरू हुई तो उसके चंद ही दिनों बाद पेट्रोल की कीमत में 3 गुना इजाफा हुआ 1973 की जंग में। तो अब यहाँ पे बैठ के ये सोचने में कोई हर्ज नहीं है मेरे प्यारे भाई कि क्या तारीख अपने आप को दोहरा तो नहीं रही। रूस और यूक्रेन तो दो बाकायदा मुल्क है ना, उसकी तो मैं मानता हूँ, बाकायदा मुल्क है ना। अच्छा, वो लंबे अर्से तक चलनी थी जंग, सबको पता था। नहीं सर, फिर एनर्जी मार्केट किसी को भी नहीं पता था। हर ये देखो गलत बात यही है ना कि हमें लोगों को बस जो है ना कहना ए मार्फिन लगा जे, ये मत करो भाई साहब। उस वक्त पूरी दुनिया में असेसमेंट ये थी कि यार रूस इतना बड़ा मुल्क है, जब उसकी पूरी रियासती मशीनरी फुल एयर कवर के साथ जब वो मूव करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के अंदर वो यूक्रेन के कैपिटल की पहुंच के वहां पर अपनी पसंद की गवर्नमेंट इंस्टॉल करके कहेंगे। फुल अटैक उन्होंने नहीं किया, पूरी मिलिट्री एयर फोर्स यूज ही नहीं किया उन्होंने। मेरे भाई मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं खुदा के लिए, उस वक्त पूरी दुनिया में ये बावर किया गया था कि ये जंग 15 से 20 दिनों से ज्यादा नहीं चलेगी। प्लीज, परसेप्शन रशिया ने यही दिया था ना सर यार, लेकिन नहीं हुआ ना, अभी तक जंग जारी है। हाँ, अभी तक जारी। उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में यह हुआ कि रूस और यूक्रेन, जो के रूस दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्कों में से एक, उसकी सप्लाई पर पाबंदी लग गई अमेरिका की तरफ से, तेल की कीमत यूं बढ़ गई जो हमारा उसका हम अफेक्ट हुए उससे। उसके बाद भाई साहब गंदुम, दुनिया में सबसे ज्यादा गंदुम, अगर यूक्रेन का तुम झंडा भी गौर से देखो तो वो झंडा नहीं है बल्कि वो खेत है गंदुम का, कि जिसमें येलो पीला रंग और नीचे खाकी रंग। मतलब मेरे कहने का ये है कि हम बड़ी मुश्किल से अभी उस जंग की वजह से बहस करनी है। सर देखिए, तो मैं हाजिर हूं। मैं भी आपका एक व्यूअर हूं ना,
रूस यूक्रेन के में तो मान ली मैंने बात, ओ भाई इसराइल और हमास की जंग लंबी कितनी चल जाएगी? 8 दिन चल जाएगी, 10 दिन चल जाएगी, वो दुनिया की इकोनॉमी पे कैसे इंपैक्ट डालेगी यार? क्या आप इसमें दूसरी कुव्वतों की एंट्री नहीं देख रहे हैं? अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर ये जंग फौरन खत्म होने वाली है तो अमेरिका को अपना सबसे ताकतवर बहरी बेड़ा जो है चलाकर वहां इलाके में, खत्ते में पहुंचाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? दबा खराब है, सैर करवाने आए हैं अपने, ताकि इस जंग को रोका जा सके। हिजबुल्ला के बारे में आपका क्या ख्याल है कि कल जो उनकी स्कर्मिशेस हुई हैं, तो क्या ये ट्रेलर नहीं है? क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि इजराइल आहिस्ता आहिस्ता बात को ये लेकर जा रहा है यहाँ पर कि साहब ये जिस नौइयत के हमले हुए हैं, इसकी ट्रेनिंग, इसका असला, ये तो साहब किसी गैर मुल्क की मदद के बगैर, ये तो इंतहाई तरबियत याफ्ता, फिर वो खबर कि जी ये मुमकिन नहीं, तो इशारा किस जानिब जा रहा है? और वो इतना इशारा इतना वाजे है कि आज ईरान के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा भाई जिसने ये मंसूबा बनाया और मैं उसके किया, हाथ मैं उनके हाथ चूमूंगा, लेकिन हम इसमें इन्वॉल्व नहीं। क्या इल्जाम की संगीनी है तो इस सतह के ईरानी रहनुमा को उसकी तरदीद करना पड़ रही है ना, वरना क्यों करें? आप यकीनी तौर पर आज एक कॉमेडी शो करना चाह रहे हैं, आप उस ट्रेजेडी को, उस फिक्रमंदी को मेरी बिल्कुल अप्रिशिएट करने सर, मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं, मैं फैक्ट्स को सामने रखता हूं, मैं नहीं मान सकता कि इसराइल एक लंबी जंग लड़ेगा या वो लड़ना चाहेगा। सर अच्छा ये बताओ, एक मिनट, गुज़श्ता जो हिजबुल्ला और इसराइल की जंग हुई थी 50 साल पहले, तारीख के तालिब इल्म नहीं, 2005। अच्छा पिछली हुई थी, ठीक है। अकेले हिजबुल्ला के यहाँ, अकेले हिजबुल्ला जो कि सिर्फ लेबनान के साउथ तक महदूद थी, जनूब तक, और इसराइल, ठीक है जी। ये जंग कितने दिनों तक जारी रही थी? तारीख का तालिब इल्म मुझे ये बता दे। नहीं, मैं तारीख के तालिब इल्म का इंतहाई मशकूर हूँ। हिजबुल्ला की तरह हमास भी एक तंजीम है। हिजबुल्ला को पूरे लेबनान ओन करता है। पूरा लेबनान हरगिज़ नहीं करता था। मैं वहां मौजूद था जिसने वो जंग कवर की है, 2005 वाली। यस सर, अभी रिकॉर्ड पे मौजूद है, जाओ जाके देख लो भाई। वहां पे लेबनान के मरकज में, बैरूत में तो डिस्को खुले थे, डांस हो रहा था। इट वॉज रिफाइंड टू साउथ, जो हिजबुल्ला का एरिया है। क्या बात कर रहे हैं आप? आज से फर्ज करो 1 हफ्ता या 10 दिन पहले मैं तुम्हें यहाँ बैठ के कहता कि यार मुझे लग रहा है मसला हल कर कि हमास कोई, सुनो तो सही ना, कि हमास कोई इसराइल पे बहुत बड़ा को वाक़या करने वाला है। आप समेत भाई दुनिया लेजिटिमेट बुनियादों में, फर्ज करो अगर आप मुझे ये कहते, मैं कहता यार दीवाने हो गए तुम। एग्री। लेकिन कैसे एक ही दिन उन्होंने 5000 नाजरीन, नुसरत साहब का मानना यह है कि ये जंग पाकिस्तान की इकोनॉमी पे असरअंदाज हो सकती है अगर लंबी चली, ये शर्त है। जी, ये मैं कह रहा हूँ। और अगर तेल की कीमत ना भी बढ़े, फर्ज करो, या मामूली हद तक बढ़े, मेरी दूसरी फिक्रमंदी ये है कि सबसे ज्यादा इस वक्त बहरान आज का, अभी का लेटेस्ट ट्रेंड देख के, वो ये कि तेल से कहीं ज्यादा तेजी से ऊपर जो कीमत जा रही है वो गैस की जा रही है, और हमें सर्दियों में गैस। माशी मसलों के लिए सर आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ते हैं अखबार,